यस चल गया यस वेरी वेरी गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो आ जाओ अपने प्यारे प्यारे बच्चों, फटाफट फटाफट लिंक शेयर करो। लिंक सब तरफ आ गई है कि बोलो मुझे? मेरे हिसाब से तो आ गई है, सब ग्रुप्स में मुझे दिख तो रहा है। ओ एक मिनट, कुछ कुछ ग्रुप्स में नहीं दिख रहा है। अब ठीक है, नहीं कर सकता। अब आ गया सब ग्रुप में। चलो आ जाओ फटाफट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी 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 ठोक लो, जल्दी आओ। यस आ जाइए फटाफट फटाफट फटाफट। कहाँ है बाकी के? नींद मार रहे हैं आज भी हैं? चलो शैल वी स्टार्ट बोलो मुझे एक बार। शैल वी स्टार्ट? आवाज़ क्लियर है, वीडियो क्लियर है, सब कुछ क्लियर है? शैल वी स्टार्ट? गजब नींद आ रही थी, ओके बढ़िया, ठीक है चलो। चलो लेट अस बिगिन, लेट अस बिगिन। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन। आ जाओ। F, G and K were partners sharing profit and loss in the ratio 2:1. K wants to retire on 31st December. Given below is the balance sheet of partnership as well as other information. F, G, K. Capitals FGK, reserve, trade payable, sundry, fixed assets, inventories, trade receivable including bill receivable of 20,000। मतलब ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज़ें हैं भाई, इंक्लूडिंग 20,000 की बिल रिसीवेबल बोल रहा है, तो बाकी बचे 50,000 आपके डेटर्स है, ठीक है। FNG एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ओके भाई साहब, ओल्ड रेशियो मिल गया, न्यू रेशियो मिल गया, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो मिल गया। वैल्यू ऑफ गुडविल इज टेकन टू बी 50,000। सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स, वैल्यू ऑफ गुडविल भी दे दिए इन्होंने, बढ़िया। सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स रीवैल्यूड अपवर्ड बाय 30,000, यहाँ पे प्लस कर देते हैं 30,000। इन्वेंट्रीज बाय 10,000, यहाँ पे प्लस कर देते हैं 10,000। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड ₹5,000, ठीक है। बिल रिसीवेबल -5,000
बट डिसऑनर ऑफ द बिल वॉज ड्यू टू द इंसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर, मतलब ये तो लॉस है भाई साहब, ये तो लॉस है। अगर हम बिल डिसऑनर करते हैं तो एंट्री करते हैं ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बट यहाँ पर पैसा आने ही नहीं वाला है तो पूरा ही डूब चुका है, यानी कि वो बैड डेट्स हो गया, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल हो जाएगी एंट्री। एफ.एन.जी एग्री टू ब्रिंग सफिशिएंट, देखो ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, एफ.एन.जी अग्री टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश टू डिस्चार्ज क्लेम ऑफ की को पूरा पैसा देना है, एंड मेक द कैपिटल प्रोपोर्शनेट, ठीक है, उनका कैपिटल भी प्रोपोर्शनेट करना है। ऑल्सो दे वांटेड टू मेंटेन 75,000 बैंक बैलेंस फॉर वर्किंग कैपिटल, 75,000 का बैंक बैलेंस भी रखना है। अच्छा मेरे प्यार ने उठा दिया, बड़े बड़े डायलॉग जबरदस्त देता है। अच्छा बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं, ठीक है। रचना जी सिर्फ कल लेक्चर नहीं हो पाया, परसों बारिश होने के कारण, बहुत ही तेज भयंकर तूफान बारिश होने के कारण, मतलब इतना बुरा कि बस बयान नहीं कर सकता मैं, ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड ड्राफ्ट दी बैलेंस शीट, तो आ जाइए। जर्नल एंट्रीज मांगी इन्होंने सबसे पहले, तो जर्नल एंट्रीज देते ही इन्हें पहले हम लोग, in the books of FGK, ठीक है। जर्नल एंट्रीज बनेगा यहाँ तक, और बैलेंस शीट बनाएंगे, यहाँ पर बनाता हूँ बैलेंस शीट। वन एंड हाफ पेज आपका जर्नल एंट्रीज में जाएगा बेटे, और बाकी का आपका बैलेंस शीट में हाफ पेज, सेकंड पेज, तो थर्ड पेज पे आपको वर्किंग नोट बनानी है, ठीक है। जो मार्क किया मैंने क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट है उसी का वर्किंग नोट बनने वाला है। बेसिकली कुछ अलग आइटम है क्वेश्चन में, आ जाइए। नहाया? अरे पगले, इतना बुरी तरह भीगा हूँ, कम से कम 1 घंटा भीग रहा था बारिश में, ट्रैवल करके आ रहा था कहीं से, इतनी तेज़ बारिश के कारण रास्ते ब्लॉक हो गए, रास्तों में पानी भर चुका है, गाड़ियाँ जा रही है तो गाड़ियाँ बंद पड़ रही है उस गाड़ियों में, तो उस पानी में तो इतना बुरी तरह से घूम घूम कर कहाँ से नहीं पता, वहाँ से मतलब जहाँ पे जिस रास्ते से आने के लिए मुझे 20 मिनट लगता है, वहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लग गया था उस दिन रात में। चलो लेट अस बिगिन। कैपिटल्स दिए हैं, तो चलो सबसे पहले, अरे हाँ कैपिटल अकाउंट भी तो बनाना पड़ेगा। वो कैपिटल अकाउंट इस बार आपका ऐसा वर्किंग नोट बनेगा, कैपिटल अकाउंट आपका ऐसा वर्किंग नोट बनेगा इस बार।
उतना तो नहीं सुना मैंने रचना जितना आपने सुना है। गाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ गई, पर भयंकर तूफान बारिश तो थी, इतना पता है। ठीक है, आ जाइए। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है? 120, 80, 60। ठीक है, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं आती क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है ये। रिजर्व्स पार्टनर्स को दे देंगे 10,000 2-1 में। खत्म। ट्रेड पेबल 50,000, नो चेंज। कैपिटल $50,000 डन। आ जाइए। सन्ड्री फिक्स्ड एसेट 30,000 से बढ़ाना है, इन्वेंट्री 10,000 से बढ़ाना है। डेट रहेगी जर्नल एंट्री की 31 दिसंबर 2019, 31 दिसंबर। सन्ड्री फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट बराबर। इसे 30,000 से बढ़ाना है, इसे 10,000 से बढ़ाना है, टोटल हुआ 40,000। क्लियर है यहाँ तक? अरे यार कार्तिक रह जा रहा है यार मेरा। एक्चुअली 21 को एक मैराथन है, उसकी तैयारी में हुई, इसीलिए रह जा रहा है। मैं आज पक्का करता हूँ कॉल, किसी भी हालत में आज पक्का किसी भी हालत में कॉल करूँगा कार्तिक। अगला है ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कि बिल रिसीवेबल। $5,000 ठीक है, डन। आ जाइए बैलेंस शीट में एक बार। सन्ड्री फिक्स्ड एसेट 1,50,000 प्लस अप्रिसिएशन 30,000, this becomes 1,80,000। इन्वेंट्रीज 10,000 से बढ़ाना था, 50 था। इन्वेंट्रीज 50,000 60,000 ट्रेड रिसीवेबल 70,000 माइनस बैड डेट्स 5,000 65,000 आ गए। हाँ हाँ इस बार हूँ ना मैं, हूँ। चलो
डन डन डन। बैंक है 50,000, इसका भी एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा बैंक अकाउंट के लिए, क्योंकि उसमें कुछ पैसा आने वाला भी है पार्टनर्स के थ्रू और कुछ पैसा हमें पे भी करना है के को। ठीक है, तो आ जाइए एक बैंक अकाउंट भी बना लेते हैं प्यारा सा। डन, आ जाओ नेक्स्ट। 3:2, ओके, यहाँ पर आ जाइए। गुडविल से पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। भाई साहब रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट है लॉस है बोलो? रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट है लॉस है? सर हमें दिख रहा है टोटल 40,000 का प्रॉफिट और 5,000 का लॉस, तो 35,000 का प्रॉफिट दिख रहा है सर हमें। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 35,000। एफ कैपिटल, जी कैपिटल, के कैपिटल। ठीक है, इसको मिलेगा 14,000, 14,000, 7,000। प्रॉफिट बन गया? हाँ प्रॉफिट बन गया सर। फोर्टीन 7 प्रॉफिट आ गया? प्रॉफिट भी आ गया सर। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, प्रॉफिट आ गया। ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखो ये भी हो गया है, अब गुडविल की बात है। वर्किंग नोट नंबर 3। कौन जा रहा है भाई? के जा रहा है। केज शेयर इन गुडविल एंड एडजस्टमेंट। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? गेन रेशियो। व्हाट इज गेन रेशियो? न्यू माइनस ओल्ड। एफ की बात करेंगे, न्यू रेशियो है एफ का 3/5, पुराना था 2/5। जी का 2/5, पुराना था 1/5, नहीं 2/5 ही था। के की बात करेंगे, न्यू रेशियो 0 माइनस 1/5। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसको मिल रहा है 1/5, ये हुआ 0, ये है अगेन 1/5। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ पूरा का पूरा गेन एफ को है और सैक्रिफाइस बट ऑब्वियस के जा रहा है तो के कर रहा है। सिंपल है। तो जितना भी के का गुडविल का शेयर है बी,
10,000, ये किसको मिलेगा? एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एफ के कैपिटल से निकालो, के कैपिटल में डाल दो, 10,000। डन, बोले यहाँ तक डन है। डन सर, 10,000 10,000 आ जाइए। बाय एफ कैपिटल टू के कैपिटल। डन, सिंपल है। यस, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब गुडविल का भी काम हो गया सर, इसका भी काम हो चुका सर। ओके सर, ये बोलता है, ये तो खत्म हो गया सर। FNG agreed to bring sufficient cash to discharge the claim of K and to make their capital proportionate. Also, they wanted to maintain 75,000 बैंक बैलेंस। ठीक है, ध्यान से सुनो। यहाँ पर ₹1,20,000 प्लस 4,000 प्लस 14,000, 1,38,000 माइनस 10,000 इज 1,28,000। एफ का कैपिटल अभी फिलहाल बन रहा है 1,28,000, ठीक है। जी का बनता है 80 प्लस 4,000 प्लस 14,000 98,000, और के का कैपिटल बनता है 79,000, बराबर है। हाँ सर, अब क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर, अब देखो ध्यान से सुनना है यहाँ पे। अब मुझे इतना पता है सर कि जब के है, के का कैपिटल जो है 79,000, ये पे होने वाला है सर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, टू बैंक 79,000। ओके ओके सर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय के कैपिटल 79,000, ठीक है सर। नेक्स्ट, यहाँ पे ध्यान देंगे सब, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट थोड़ा सा। और यहाँ पर ये बोलता है कि हमें बैलेंस चाहिए, बाय बैलेंस कैरी डाउन बैंक में 75,000 का, ठीक है। ठीक है सर, बैंक में इन्हें 75,000 का बैलेंस चाहिए, दे देंगे। अब हमें ये समझना है कि इन्हें पैसा कितना लाना पड़ेगा, कितना पैसा लाना पड़ेगा। अभी ध्यान से समझना, वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ
न्यू कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बराबर है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड अमाउंट टू बी brought in by पार्टनर्स, बराबर है। देखो ध्यान से देखेंगे सब लोग, पर्टिकुलर्स रुपीस, बैलेंस रिक्वायर्ड इन बैंक। सर बैलेंस चाहिए हमें 75,000, बराबर। अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे फॉर केस क्लेम 79,000 सर। तो टोटल हमें पैसे कितने चाहिए सर? 75,000 प्लस 79,000, 1,54,000 रुपीज़ चाहिए सर। कितने चाहिए? 1,54,000 चाहिए सर। बट ओपनिंग बैंक बैलेंस हमारे पास है सर, इसमें से कुछ पैसा है हमारे पास। कितना है? 50,000। देयरफॉर रिक्वायर्ड अमाउंट इज 1,04,000। यहाँ तक क्लियर है सबको? इतना पैसा आना चाहिए सर, मतलब इतना पैसा आना चाहिए, यानी कि कैन आई से दिस इज द न्यू कैपिटल टू बी इंट्रोड्यूस्ड। न्यू कैपिटल नहीं बोलता, एडिशनल कैपिटल और इतना चाहिए। एडिशनल कैपिटल और इतना चाहिए। क्लियर है तक? ये एडिशनल कैपिटल और चाहिए हमें। F's एग्जिस्टिंग कैपिटल, ठीक है। F का एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है? 128 और इसका 98 है। देयरफॉर टोटल कैपिटल कितना आएगा? 1,04,000 प्लस 1,28,000 प्लस 98,000, 3,30,000 का टोटल कैपिटल होना चाहिए, बराबर है। 3,30,000 का टोटल कैपिटल होना चाहिए। तो 3,30,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, इसका कैपिटल होना चाहिए 1,98,000, इसका कैपिटल होना चाहिए 1,32,000। ये आ गया कैपिटल से। बैंक अकाउंट में कैसे करेंगे बेटे? बैंक अकाउंट में हम कर सकते हैं, बट बैंक अकाउंट में हमें ये पता नहीं चलेगा ना कि कितना आना है इनसे कितना लेना है, वो नहीं पता चलेगा ना बेटे। इसीलिए कैपिटल कितना आना चाहिए वो नहीं पता चलेगा। आ जाओ यहाँ पर, $1,98,000 एंड 1,32,000। क्लियर यहाँ तक? तो बाय बैंक यह आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। कितना चाहिए भाई? 1,98,000 होना चाहिए, 1,28,000 है तो इसे लाना पड़ेगा 70,000, और इसे 1,32,000 होना चाहिए, 98,000 है, इसे लाना पड़ेगा 34,000।
तो देखो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो 75,000 माइनस 79,000 माइनस 50,000 यानी कि 1,04,000 बैलेंसिंग फिगर है यहाँ का। बट मुझे क्या चाहिए था ना कि ये कितना पैसा लाएंगे, ये 70,000 एंड 34,000 ये चाहिए था मुझे, 70 एंड 34। कार्तिक 70 एंड 34 कैसे कैलकुलेट करते बैंक अकाउंट में हम, वो ज़रूरी था मेरे लिए। ठीक है, तो डन, यह हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज। बोलो क्लियर है यहाँ तक सबको? ए ढोकलो हो गया। एक बार चेक कर लो, 1,80,000 65 3,80 परफेक्ट। डन, एवरीबॉडी डन टिल हियर? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी, तो उसमें से एक एंट्री ये आपकी हो गई थी, ये भी हो गई थी जर्नल एंट्री। देखो हमें दो जर्नल एंट्री और रिकॉर्ड करनी है यहाँ पर मेन आंसर में। एक होगी आपकी एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है। और दूसरा होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एफ कैपिटल टू जी कैपिटल, $1,04,000 70,000 and 34,000। डन, बोलो एवरीबॉडी डन टिल हियर? 8 o'clock बोलो रे। क्लियर है? ओके। देखो बेटे ध्यान से सुनो, हमें कितने पैसों की ज़रूरत थी? सर हमें पैसों की ज़रूरत है 75,000 प्लस 79,000, मतलब बैंक में रखने हैं 75,000 और के को देने हैं 79,000, तो टोटल हमें ज़रूरत है सर 1,54,000 की, जिसमें 50,000 हमारे पास ऑलरेडी है। तो हमें और एडिशनल कितना चाहिए? 1,04,000। कितना एडिशनल चाहिए सर? 1,04,000 एडिशनल कैपिटल। तो जो एडिशनल पैसा है 1,04,000 वो कौन लेकर आने वाला है? पार्टनर्स लेकर आने वाले हैं। तो पार्टनर्स लेकर आएंगे न्यू कैपिटल, एडिशनल कैपिटल 1,04,000 का, प्लस उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है 128 और 98, तो ऐसे बनता है उनका टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके न्यू रेशियो में, और जो बैलेंसिंग फिगर है आपके बैंक का वो आ गया। कैपिटल निकालने का, ये वाला जो कैपिटल है ये निकालने का एक और तरीका है अपने पास। देखो ये ज़्यादा इजी है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स 1,80,000 बराबर है। इन्वेंट्रीज थी आपके पास 60,000, इन्वेंट्रीज थी 60,000। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल टोटल 65,000,
और बैंक रिक्वायर्ड था 75,000। तो टोटल एसेट्स देख लो आपके कितने आते हैं, 1,80,000 प्लस 60,000 प्लस 65,000 प्लस 75,000 यानी कि 3,80,000 लेस ट्रेड पेएबल 50,000। टोटल कैपिटल आ गया। फिर आप एफ का शेयर निकालो, जी का शेयर निकाल लो। 1,98,000, 1,32,000। और इसको सीधे, इसको कहाँ लिखेंगे, सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे और उधर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका। डन डन, खत्म। ये ठीक है, ये मेथड इजी है, मेरे ख्याल से ये मेथड ज़्यादा इजी है। बोलो डन। तो ये मेथड से भी कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। ओके आ जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 3। चलो स्टार्ट करें। A, B and C were in partnership sharing profit in the proportion 5:4:3. The balance sheet of the firm on 31st March 2020 was as under. Capital ABC, trade payable, fixture, inventory, trade receivable, cash. ठीक है। A had been suffering from ill health and gave notice to that he wished to retire. An agreement was therefore entered into as on 31st March 20, the terms of which are as follows. The profit and loss account for the year ended 31st March 20, which showed a net profit of 48,000, was to be reopened. अच्छा, reopened. इसको क्लोज कैसे किया था सर? प्रॉफिट एंड लॉस को हमने क्लोज कर दिया पार्टनर्स को ट्रांसफर करके, बट यहाँ पर पार्टनर्स बोल रहे रीओपन, तो ठीक है वो प्रॉफिट फिर से ले लेंगे, ले लिया। B was to be credited with 4,000 as bonus in consideration for extra work which had been devolved upon him during the year. The profit sharing ratio was to be revised from 1st April 2019 as 3:4:4. तो यहाँ पर उन्होंने कहा है प्रॉफिट ले लो वापस, 4,000 B को दे दो और बचे हुए प्रॉफिट्स इस रेशियो में बांट दो। अब से आपका ओल्ड रेशियो रहेगा ये, इसके आगे ओल्ड रेशियो रहेगा ये, ठीक है। इसके बाद goodwill was to be valued at 2 years purchase of average profit of the preceding 5 years. The fixtures were to be valued by an independent valuer. The valuation arising out of the above agreement were goodwill 56,800 दे दिया इन्होंने वैल्यू, फिक्सचर 10,980, ठीक है। और प्रोविजन ऑफ 2% was to be made for doubtful debts and the remaining assets were to be taken at their book values. बाकी के assets book value पर जाएंगे। बात ध्यान से सुनना, ऑल दी एसेट्स आर टू बी टेकन एट बुक वैल्यू नहीं बोला उन्होंने, रिमेनिंग एसेट्स जिसको रिवैल्यू कर दिया, उसके बाद बचे हुए को हमें क्या करना है, बुक वैल्यूज पर लेना है। बी एंड सी एग्रीड एज बिटवीन देमसेल्व्स टू कंटिन्यू द बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2. दिस इज योर न्यू रेशियो and decided to retain the fixtures on the books at the revised value and increase the provision for doubtful debts to 6%. RDD बढ़ा देंगे 6% से,
submit the journal entries necessary to give effect to the above arrangements and draw up capital accounts of the partners after carrying on all the adjustments। तो आ जाइए बनाते हैं फटाफट तुरंत, कुछ भी नहीं है इस सब में, जो सम बोल रहा है मैं वो करता जाऊंगा बस। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांगा है इन्होंने, कैपिटल अकाउंट इस बार भी थोड़ा सा बड़ा बनाना, सेवन टू 8 लाइन्स तक जाने दीजिए। बैलेंस शीट वर्किंग नोट में क्यों दिखाएंगे, उन्होंने जब मांगा ही नहीं बैलेंस शीट तो क्यों देना है। पार्टनर्स कैपिटल खत्म, नो बैलेंस शीट, तो क्यों उसके झंझट में पड़े। पहले ये सम कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा, बराबर है ना तो फिर क्यों बैलेंस शीट के झंझट में पड़े। क्या बोलता है देखते हैं एक चीज़। चलो सबसे पहले ए बी सी का कैपिटल दिया है वो लिख लेते हैं, 135 930 95 120 61 170 इसके बाद डन 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 ये रिवैल्यू होने वाले हैं। तो रिवैल्यूएशन से पहले देखो ये एक और ये दो चीज़ें रिवैल्यू होने वाली है, तो उसके पहले ये एडजस्टमेंट्स करने हैं हमें पहले प्रॉफिट के। तो आ जाओ in the books of A, B and C, बराबर A, B and C। सबसे पहले डेट, आ जाओ सबसे पहली एंट्री। तो प्रॉफिट्स को रीओपन कर रहे हैं हम, तो प्रॉफिट उनसे वापस लेना है हमें। तो रेशियो क्या था इनका 543, A's capital account debit, B's capital account debit, C's capital account debit। ठीक है, रीओपन मतलब उनसे प्रॉफिट वापस ले लेना टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो कितना था 48,000, 48,000 डिवाइडेड बाय 543, 9 10 11 12 12 इंटू 5,
4 3 डन। अब उन्होंने क्या कहा, एडिशनल बेनिफिट देना है बी को, टू बी कैपिटल। 5,000 का बोनस दे दिया सर। अब बचा हुआ प्रॉफिट इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना, क्योंकि फिर से ओपन किया ना हमने, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो क्लोज हो चुका है। अब बचा हुआ प्रॉफिट फिर से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। अब कितना बच गया सर प्रॉफिट, 48,000 हमने ले लिया, 4,000 बी को दे दिया, अब बचे हुए 44,000 ए कैपिटल, बी कैपिटल टू सी कैपिटल, बराबर, डिवाइडेड बाय। अब इन्होंने एक नया रेशियो दिया 344 वाला, क्या रहा, बारह 16 16 डन। डन सर। आ जाओ, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 20 16 12 बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। पहले बोनस देंगे, फिर बाकी वापस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना आया था, 12 16 16 12 ठीक है, है तो क्लियर, डन। अब एडोक्लो बोला है तो क्लियर है क्या, गुडविल 56,800 है। चलो यहाँ पे सबसे पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो दिया हुआ है, सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है हमें। देखो सैक्रिफाइस रेशियो इन्होंने कैलकुलेट किया, गेन रेशियो कैलकुलेट किया है यहाँ पर, ये है सैक्रिफाइस ऑफ, देखिए ओल्ड रेशियो में अगर आप देखेंगे 3:4:4 लिया है, टू ओपन 5 लिखना था, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है। तो रेशियो जो है सैक्रिफाइस रेशियो दैट इज 13:2, 13:2, सैक्रिफाइस रेशियो 13:2, और इसका रेशियो कितना है 3/1, ए का 3/1 है, 3/11 है।
3/11। गुडविल का शेयर कितना था? $56,800 का 3/11 600 15,490। और इनका गेन रेशियो क्या था? 13:2। डिवाइड बाय 15 इंटू 13, 13425। डन यहाँ तक? $15,490। by B capital by C capital। अरे मैंने गलत कर दिया। बाय बी एन सी कैपिटल। ए को मिलना चाहिए ना, मैं तो उल्टा कर रहा हूँ। 15490। यहाँ पे आएगा 2 ए कैपिटल, बी से लेंगे 13425 और सी से लेंगे 2065। डन। अब सही है, उल्टा हो गया था, अब सही है, अब सही है सर। डन। चलो नेक्स्ट रिवैल्यूएशन की बात है। अब 10,980 फिक्सचर एनआरडीडी 10,980 इन 2%। 10,980 एनआरडीडी 2% करना है। 10,980 माइनस 8,200 हमने कितने से बढ़ाया? 2780 से बढ़ा दिया। पिक्चर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 2780। अगला है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी विच इज 2%। 93,500 into 2
1870 1870। हाँ वो 1 रुपये का फ़र्क रहेगा बेटे, कोई बात नहीं। हमने राउंड ऑफ 90 पे किया, उन्होंने 91 पे किया, चलता है उतना। डन। ओके, रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट है लॉस है? प्रॉफिट है सर। $910 का। डिवाइडेड बाय 11 इंटू 3 4। देखो जरा, राउंड ऑफ का गड़बड़ हो सकता है। 331 प्लस 248 माइनस 910 331 मिल जाएगा इसे। खत्म। 3:4 में बांट दिया सर। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया सर। खत्म। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी आ गया सर। विषय क्लोज। डन है सर, इनका काम खत्म। अब बोल रहे थे बी एंड सी एग्रीड एज बिटवीन देमसेल्व्स टू रन द बिजनेस। अब वो आगे बिजनेस बढ़ा रहे हैं, ठीक है सर। अब ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ए का सेटलमेंट कर देंगे। टू एज लोन अकाउंट। पेमेंट की बात नहीं की है तो मैंने आपको पहले भी लिखवाया है। 135 930 प्लस 12,000 प्लस 15490 प्लस 248 माइनस 20,000 143,668। ये क्लोज। ठीक है, ठीक है सर। बी का क्लोज करते हैं, सी का क्लोज करते हैं। माइनस 13425 86026 170 16,331 माइनस 12,000 माइनस 2065 63,436। अभी ख़त्म नहीं हुआ, रुको। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 86,026 और 63,436 बराबर। यहाँ पर देखो ध्यान से। अब वो बोलता है कि ये दोनों के बीच में इल्लू डिफिकल्ट लग नहीं रहा है, ये डिफिकल्ट है थोड़ा सा, क्योंकि ये आपने नॉर्मल रिवैल्यूएशन से थोड़ा हटकर है ना बेटे, इसीलिए। अब अगर आप समझेंगे तो देखो, मैं समझाता हूँ, एक बार सम कंप्लीट कर लेते फिर समझाता हूँ ये सम को रिवाइज कैसे करना है आपको। ध्यान से समझो, वापस मैं समझा दूंगा आपको। अब यहाँ पर आ जाओ। 2RDD, हमें RDD और बढ़ानी है, RDD हमें और बढ़ानी है। तो यहाँ पर आ जाओ, फिर से रिवैल्यूएशन हो रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2RDD बराबर। अब वो बोल रहा है 6% चाहिए हमें RDD। कितना परसेंट चाहिए? 6%। तो 93,500 इंटू 6% इज 5,610। बट आउट ऑफ 5,610 वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन RDD ऑफ 1870 माइनस 1870 3740। तो अभी नया जो RDD बनेगा वो सिर्फ बनेगा 3740 पे।
और ये जो आरडीडी है ये दोनों ने आपस में तय किया है, तो इसीलिए ये जो रिवैल्यूएशन है, सॉरी ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस है सिर्फ 3470 को, ये जाएगा सिर्फ बी कैपिटल सी कैपिटल 2 रिवैल्यूएशन। ये नया क्या बोलिए, ये कितना है 3:2 है ना। सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक, 2244 3:2 1496 डन। रिवैल्यूएशन को लॉस दे देते हैं यहाँ पे, दिस इज देयर फाइनल कैपिटल। $782। फाइनली डन, खत्म। फिनिश ओवर, ओके टाटा बाय बाय। यस तो देखो एक बार याद वापस दिला देता हूँ मैं आपको, ये तो एंट्रीज आ गए आपकी है, हाँ आ गए। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले जो इन्होंने बोला, मैंने कुछ नहीं किया, जो इन्होंने पैराग्राफ में जो बोलते गए मैं वो करता गया। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, प्रॉफिट ओपन करो, ओपन किया, पहली जर्नल एंट्री, बोनस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर से न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, खत्म। ये 3 जर्नल एंट्रीज आ गई सर, आ गई। इसके बाद इन्होंने क्या, गुडविल है, गुडविल को रिवैल्यू करना है, फिक्सचर को रिवैल्यू करना है, हमने कर दिया क्या सर, कर दिया। तो गुडविल का एडजस्टमेंट तो हम लोग जो कॉमनली हमेशा करते हैं वैसे ही करना है। सैक्रिफाइस रेशियो पता करना है, सैक्रिफाइस सॉरी यहाँ पर गेन रेशियो आएगा, गेन रेशियो पता करना है, गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है गुडविल, वो हो गया सर। बाकी बचा फिक्सचर और आरडीडी, रिवैल्यूएशन करके ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफर कर दिया, जितने पार्टनर्स थे सारे के सारे सबको ट्रांसफर कर दिया और ए का अकाउंट सेटल कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमको आरडीडी और बढ़ाना है, तो अब और बढ़ाएंगे तो वो जो 4% का जो बचा हुआ एडिशनल आरडीडी था, 2% से 6% पे गया ना, तो 4% वाला जो आरडीडी था वो आरडीडी हमें सिर्फ और सिर्फ बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि ये सिर्फ वो दोनों का डिसीजन था। अगर आप यहाँ पर देखोगे बी एंड सी एज एग्रीड बिलो देमसेल्व्स, खत्म, इतना ही करना है। तो ये दोनों समाज प्रैक्टिस करो ध्यान से, बिना भूले, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ये वाले दोनों सम्स इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन नंबर 4, रिटायरमेंट कम एडमिशन, कल देखेंगे।
ओके, तो इसको रिवाइज करना ध्यान से। देखो कितने 4 5 6। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, ठीक है, वो एक दिन में हो जाएगा। यस, डन। फिर वी स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर। कल मिलेंगे फिर से सुबह 8 बजे। टिल देन एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।